देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये गलती हो गई थी, देखो गलती तो है ही, ये तो मानते हैं, ये वो भी मानते हैं, लेकिन गलती हो गई थी तो गलती के बाद माफ़ी मांगना वो सबसे बड़ा आदमी होता है जो माफ़ी मांग ले। जब कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, वर्तमान में ये मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, पत्रकारों के साथ अभद्रता करने के बाद अभी तक अगर वो सार्वजनिक मंचों से माफ़ी नहीं मांगते तो इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल लड़ने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, राष्ट्रीय लोकदल ये नहीं कि इसी अन्याय में जिसके साथ भी अन्याय होगा हम बिल्कुल उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर दीवार की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक मंचों से माफ़ी मांग लेती तो आज हमें 4 दिन बाद ये पुतला फूंकना नहीं पड़ता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है, हर किसी की बात पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधुओं के साथ में अभद्रता कर रहे हैं। वहाँ पे महिला पत्रकार भी हमारी साथी थी, मैं किसी का भी नाम नहीं कहना चाहूँगा, आप लोगों को सब अवगत है, सबको पता है, वीडियो दिख रहे हैं, उसमें आप कमेंट्री कर रहे हैं, पत्रकार के हाथ से माइक खींच करके मारने जा रहे हो। क्या दिखाने चाह रहे हो भाई? क्या बाहुबल दिखा रहे हो? बाहुबल दिखाना तो सरकार के साथ दिखाओ ना, जहाँ पे तुम्हारी साठगांठ चल रही है वहाँ क्यों नहीं दिखाते बाहुबल? आप सरकार के विरोध में क्या बोलते हो? और आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, ये कैसे लोग हैं जो उत्तराखंड में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बॉबी परमार, उनके खिलाफ में जब गलत तरीके से एफआईआर लिखी गई, फर्जी एफआईआर कहूँगा मैं उसको, फर्जी एफआईआर लिखवाई गई, तो कांग्रेस की विधायिका ने लेटर लिख करके मुख्यमंत्री को बोला कि बॉबी परमार गुंडा है, इसको जेल भेजने का कार्य करें। और जब आज कांग्रेस के युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आकर के हमारे पत्रकारों को मारने के लिए जा रहा है, तो विधायिका लिखेगी कि हमारा कांग्रेस का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंडा प्रवर्तिका है, इसको जेल डालो, पत्रकारों को मारने गया। क्यों अभी तक ये स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ? क्यों इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनके नाम से उत्तराखंड में कांग्रेस का नाम जाना जाता है, अभी तक क्यों नहीं आए सार्वजनिक मंचों में? क्यों नहीं आए प्रीतम सिंह जी सार्वजनिक मंच से? मैं कहता हूं अगर इनकी जगह मैं होता, मेरी पार्टी के कहने से गलती हुई होती, जितना बड़ा मंच उस दिन इस ग्राउंड में लगा हुआ था, उसी ग्राउंड में मंच लगा करके मैं पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता। गलती होगी हमारे कहने से, कोई बात नहीं, माफ़ी कर दो, कोई भी माफ़ करता। उसके बावजूद पहले चोरी फिर सीना चोरी, एक स्टेटमेंट जारी करके कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है कि हमें वहां पहुंचाया। पुलिस की गलती क्या थी? क्या उनको दिख नहीं रहा था यहाँ कार्यक्रम चल रहा है? पत्रकारों का कार्यक्रम ना चल रहा हो, किसी आम जनता का भी कार्यक्रम होता है, ऐसा ही करते क्या? इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इनकी मानसिकता क्या है, ये प्रदेश के लिए क्या करेंगे, अगर ये सत्ता में भी आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इससे आप लोग हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इनके विधायकों के विधानसभा में जा करके इनकी वीडियो दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा ये है। हम ये काम करने का कार्य करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है, हर उस अन्यायी के साथ खड़ा है जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा, वहाँ पे आपको राष्ट्रीय लोकदल दिखेगा। सर क्या करेंगे? देखिए, आप सबको पता है, मैं खुद भी एक पत्रकार रहा हूँ और लंबे अरसे पत्रकारिता करते हुए आज हम यहाँ इस मुकाम पे खड़े हैं। राजनीति में आने का एक सिंपल सा उद्देश्य हम सभी का ये है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और पत्रकार वो लोग हैं, वो समुदाय है जो आधी रात हो, दिन हो, सवेरा हो, घर में उसके पैसे हैं नहीं हैं, वो खबर के लिए दौड़ता है, वो न्याय के लिए दौड़ता है, वो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ऐसे चौथे स्तंभ के ऊपर कोई भी हमलावर होगा तो निश्चित तौर पे वो निंदनीय कार्य कर रहा होगा और उसकी पूरा विरोध उसका होना भी चाहिए। इसीलिए आज राष्ट्रीय लोकदल इस विरोध में खड़ा है और हमारी ये अपील है कि अगर करण मेहरा और बाकी कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया परिवार के लोगों की और मीडिया जगत की इज्जत करते हैं तो सार्वजनिक रूप से आके उसी बड़े मंच पे जहां बेइज्जती करने का, लड़ने का काम किया, वहां सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगे और पत्रकार समाज को कहें कि हमसे जो हुआ वो गलत हुआ। बहाने ना बनाएं कि पुलिस की गलती थी या इसकी गलती थी या उसकी गलती थी। ये बात बहुत ही अशोभनीय है और ये सहने लायक बिल्कुल नहीं है।